मुक्ति के अनुभव। मुक्त होने पर कैसा महसूस होता है। इससे पहले वीडियो में हमने मुक्ति क्या है इस पर चर्चा की थी और मुक्त होने के बाद कैसा महसूस होता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। हमें कैसा अनुभव हो रहा है। हमें बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसे टॉकीज में चलती हुई फिल्म, सिनेमा घर में चलती हुई फिल्म हम देख रहे हैं। ये संसार बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, हम उससे लिप्त नहीं हैं। हालांकि सिनेमा घर में दर्शक चलती हुई फिल्म से लिप्त हो जाते हैं, उनका ध्यान उसी पर लग जाता है, तो उसमें सुख दुख आते हैं, उन्हें एहसास होता है, रोने भी लगते हैं। मुक्त होने पर ये बिल्कुल सिनेमा घर में चलती हुई फिल्म के समान ही हर चीज़ दिखाई पड़ती है। निर्लिप्त हुए देखते रहते हैं। कोई भी कार्य ऐसा ही महसूस होता है। ये अद्भुत है। जब हम मुक्त होकर देखते हैं तो आनंद ही आनंद प्रकट होता है। और क्या करें क्या ना करने की गुणाभाग खत्म हो जाती है। मन में जो भी उठता है वो हम देखते रहते हैं, वो दिखाई पहले ही पड़ने लगता है। सुख दुख क्रोध भाव क्या क्या उठ रहा है, सजग होकर वो सब दिखता रहता है। यदि हमें जैसे बोलना है तो मन पर जो अंदर चल रहा है उसको हमने फॉलो कर दिया, बोलने लगे, ये वीडियो बनाने लगे, मगर ध्यान वही है, मुक्त ही हैं। और बाकी विचारों पे हम दर्शक की तरह देखते रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारे अंदर किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं उठती है, खाने पीने से लेकर काम वासना कोई भी सब खत्म। हाँ, उसके दृष्टा भाव से हम देखते रहते हैं। अगर कभी कभार ऐसा होता भी है तो उसके दृष्टा भाव होकर देखते रहते हैं। अब वो चीज़ें हमारी गुलाम हैं। जब चाहें तो हम उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, अब जब चाहेंगे नहीं करेंगे। जो व्यक्ति मुक्त नहीं है वो उसी में लय हो जाता है और इसी से उसका बंधन प्रगाढ़ होता है। बंधन प्रगाढ़ होने से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, कलह बढ़ती है। और जो कलह बढ़ेगी आनंद स्वतः ही उसका खत्म हो जाएगा। फिर कुछ आनंद उसे नशा में ढूंढेगा या फिल्म देखकर अपना आनंद बढ़ाना चाहेगा। वो भी क्षणिक है, कुछ क्षण बाद फिर वो वैसा कि वैसे ही, और उसकी प्रतिक्रियाएं फिर जारी रहेंगी, फिर वो परेशान होगा। तो मुक्त होने पर ये सब दिखता तो है। अगर यदि शरीर में कोई चीज़ उठती है वो भी दिखती हैं, मगर उससे हम एक लय नहीं होते हैं। हमारी ये स्वतंत्रता होती है कि उस पर एक्शन लें या ना लें। ये अद्भुत है। ये धीरे धीरे अभ्यास से हर किसी को अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, हर कोई मुक्त हो जाएगा। कि मुक्त तो पहले से है ही, मुक्त तो वो था ही, है ही और रहेगा। बस उसके जो विचार, मन, बुद्धि से ही बंधन निर्मित हो जाता है। यदि उसका क्रियाकलाप होता रहे और दृष्टा की भांति वो देखता रहे तो वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने का यही अभ्यास है कि 1 घंटा समय निकाल कर बैठें और अपने अंदर आ रहे विचारों को देखें, बाहर की ध्वनियों को स्पर्श, जैसे हवा स्पर्श कर रही है उसको आगे एहसास करें। फिर धीरे 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 ये प्रैक्टिस होते 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 हर जगह ये छा जाएगी, तो हमारा नियंत्रण हम अपने ऊपर हो जाएगा।
मन हमारे बस में हो जाएगा। मन हमारे अनुसार, आपके अनुसार ही चलेगा। जब चाहेंगे तभी उसका उपयोग कर लेंगे, जिस क्षेत्र में चाहेंगे तब तक वो आपको सता नहीं सकता। ये हमारी अनुभूति है कि अब हमें किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती है। मन आ भी रहा है मन में, जब हम चाहेंगे तभी उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं, सदुपयोग करेंगे। यदि हम बाज़ार में जाएं, हमारे पास पैसा भी है तो इधर से उधर निकल जाएंगे, मगर हमारी कोई चीज़ की इच्छा नहीं होती है, खरीदें बेचें या पढ़ने लिखने, मतलब जो आध्यात्मिक चीज़ें वो भी पढ़ने की अब नहीं, मतलब सब मुक्त हो गए, क्योंकि जो लिखा गया है किताबों में वो अंदर ही है, हमारे ही अंदर सब कुछ है। जितने ग्रंथ हैं वो हमारे ही द्वारा लिखेंगे, हमारे ही अंदर हैं। आप चाहें मुक्त होकर कोई भी ग्रंथ की रचना कर सकते हैं, क्योंकि ग्रंथ की रचना करने के लिए हमें मन की तरफ जाना पड़ेगा, देखना है। वो एक विचार से 1, 10, 1000 और हज़ारों ग्रंथ तैयार हो जाएंगे, हो ही जाते हैं। तो इनका प्रारंभिक तौर पे तो बहुत ही उपयोग है। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो पुस्तकों से, हर चीज़ से मुक्त हो जाता है। फिर वो जो चाहता है उसका चाहना यही होता है, हालांकि चाह सब खत्म हो जाती हैं कि ये आनंद फैले। तो इसके लिए प्रवचन अपनी बात प्रकट करता है, रखता है, क्योंकि ये चेतना का ही गुण है कि चीज़ें फैलें। आनंद है तो आनंद भी फैलना चाहिए और इसका सदुपयोग होना चाहिए। तो जिन्हें ज़रूरत है उनके पास ये संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव से ये अद्भुत शरीर, वैसे तो सभी अद्भुत ही हैं, पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानव शरीर, तो यही एक शरीर भी है, मंदिर भी है। तो इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो रक्षा भी हम मुक्त होकर ही कर सकते हैं, क्योंकि मुक्त नहीं तो मन में बहक कर इस शरीर को खो सकते हैं। आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में देश, प्रदेश और विश्व में आत्महत्या करते हैं। कुछ बच्चे बेचारे तैयारी करने जाते हैं और कोटा में जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। उसका मुख्य कारण यही है, यदि वो अध्यात्म की तरफ जुड़ें, मुक्ति की तरफ जुड़ें, थोड़ा सा भी प्रयास करें, 24 घंटे में आध घंटा, 1 घंटा भी इस पर दें, अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे तो उनका जीवन बच जाएगा और आनंद लेते हुए वो हर कार्य करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। अगर उनका मन नहीं लग रहा है तो माता पिता से कहकर कोई दूसरा काम कर लेंगे, क्योंकि मुक्त व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, अपने विचार भी प्रकट कर सकता है। नहीं तो हम इतने बंधन में बंध जाते हैं कि उसका निदान सूझता ही नहीं। तो बहुत से बच्चे आत्महत्या ही कर लेते हैं, क्योंकि वो मुक्त है नहीं, वो विचारों से लय हो गए हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा, हम क्या करेंगे, माता पिता का अपमान होगा, उनकी इच्छाएं पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अध्यात्म का बहुत ही बड़ा योगदान है। आनंदित जीवन बनाने के लिए अध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान है। और ये विचार, आध्यात्मिक विचार फैलने चाहिए, ताकि हमारे बहुत से बच्चे इससे बच सकें। अब बच्चे ही नहीं, जब आध्यात्मिक पुरुष होगा, आध्यात्मिक मुक्त होगा, तो जीव जंतुओं की भी रक्षा होगी। वो ऐसा ही भोजन करेगा जिससे किसी को ज़्यादा कष्ट ना हो। पेड़ पौधे या सब्जियां उतनी ही उपयोग करेगा जितना उसका जीवन चल सके, आवश्यकता से अधिक वो खराब नहीं करेगा। और हमारे अनुभव है कि हमें घास, पेड़ पौधे या कोई चीज़ काटने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो हमारी चेतना उसमें है, उसकी चेतना हमें है, तो हम उतना ही करते हैं जितनी आवश्यकता है। तो मुक्त होने पर एक अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसको शब्दों में नहीं कह सकते, जब अनुभव करेंगे। यह है कि विचार फैलेंगे, लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, मुक्त होने की तरफ बढ़ेंगे, तो अद्भुत संसार का निर्माण होगा। क्योंकि यही मुक्त लोगों का भी प्रयास है, आध्यात्मिक लोगों का भी प्रयास है कि एक
आनंदमयी संसार निर्मित हो, जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु सभी खुश रहें। तो नमस्कार, आज इतना ही। इसके बाद थर्ड पार्ट बनाएंगे। नमस्कार।